बच्चों, आज हम छठी कक्षा दूसरी इकाई के कविता क्रमांक 9 वह देश कौन सा है इस कविता का स्पष्टीकरण देखेंगे। वह देश कौन सा है इस कविता के कवि हैं रामरेश त्रिपाठी। इस कविता में कवि ने भारत की महिमा और उसके अलग अलग विशेषताओं का सुंदर वर्णन किया है। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहां है, वह देश कौन सा है। मनमोहिनी का अर्थ है मन को मोहित करने वाली। प्रकृति का अर्थ है नेचर, मराठी में निसर्ग। इन काव्य पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, जो देश मन को मोहित करने वाली ऐसी सुंदर प्रकृति के गोद में बसा है। इस देश की प्रकृति बहुत ही सुंदर है और जहां सुख और शांति स्वर्ग के समान है। जैसे स्वर्ग में हमें सुख और शांति मिलती है, इस तरह की सुख और शांति इस देश में मिलती है। वह देश कौन सा है? जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है? निरंतर का अर्थ है सदैव। रत्नेश यानी सागर। मुकुट यानी ताज, जिसे सिर पर पहनते हैं। कवि बताता है कि जिस देश के पैरों को यानी चरणों को समुद्र रत्नेश लगातार धो रहा है और जिसका मुकुट हिमालय पर्वत है, जैसे राजा रानी के सिर पर ताज या मुकुट होता है, उसी तरह हिमालय पर्वत उस देश का मुकुट है। वह देश कौन सा है? नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है? सुधा यानी अमृत, सलोना यानी सुंदर। नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है? कवि कहता है कि जहां नदियां अमृत के समान शुद्ध जल बहा रही हैं, इन नदियों का पानी अमृत के जैसा है और यह नदियां उस भूमि को अपने अमृत जैसे पानी से सींचकर हरियाली और सुंदरता से ढक देती है। वह देश कौन सा है? जिसके बड़े रसीले फल, कंद, नाज, मेवे सब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है? रसीले यानी रस से भरे हुए, नाज यानी अनाज, मेवा यानी सुखाए हुए फल या ड्राई फ्रूट्स। कवि बताता है कि जिस देश में अलग अलग प्रकार के स्वादिष्ट फल जैसे आम, चीकू, अनार, बेर, सीताफल, तरबूज, खरबूज, कंद जैसे आलू, चुकंदर, शकरकंद, मूली, गाजर, अदरक, इस तरह के कंद। अनाज जैसे चावल, ज्वार, जौ, गेहूं, मक्का, बाजरा। और मेवे जैसे बादाम, काजू, किशमिश, खजूर, अंजीर, पिस्ता। इस तरह के फल, कंद, अनाज और मेवे प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होते हैं। जो देश इन सब से सजा हुआ है, वह देश कौन सा है? जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है? प्रसून यानी फूल। कवि कहता है कि जिस देश में सुगंधित और सुंदर फूल दिन रात खिले रहते हैं और मन को मोह लेते हैं, वह देश कौन सा है? मैदान, गिरी, वनों में हरियालियां लहरती, आनंदमय जहां है, वह देश कौन सा है? गिरी यानी पर्वत, वन यानी जंगल, आनंदमय यानी आनंद से भरा हुआ। कवि कहता है कि जहां मैदान, पहाड़ और जंगल हरे भरे और हरियाली से भरे हुए हैं
और जहां आनंद और खुशी का वातावरण है, वह देश कौन सा है? जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है? अनंत यानी जिसका कभी अंत न हो, धन यानी संपत्ति, संसार यानी विश्व या दुनिया, शिरोमणि यानी श्रेष्ठ। कवि बताता है कि जिस देश के अनंत धन यानी प्राकृतिक संपदा से पूरी धरती भरी पड़ी है, जैसे वायु, जल, मिट्टी, खनिज, ऊर्जा, ईंधन के स्रोत, इस तरह के धन से जो धरती भरी पड़ी हुई है, और जो देश संसार में सबसे श्रेष्ठ है, वह देश कौन सा है? सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था, रहेगा जन जन का दुलारा, वह देश कौन सा है? दुलारा यानी प्यारा। कवि कहता है कि जो देश दुनिया में सबसे पहले सभ्य और विकसित था और हमेशा रहेगा, और जो देश हर व्यक्ति का प्यारा है, वह देश कौन सा है? नव क्रांति के पुजारी, सेवक, सपूत, जिसके भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है? नव क्रांति यानी नवीन विचार, सपूत यानी सुपुत्र, दूजा यानी दूसरा। कवि बताता है कि जिस देश के लोग नई क्रांति के पुजारी, सेवक और वीर सपूत हैं, और वह देश भारत के अलावा कोई दूसरा नहीं है। यह कविता भारत देश की प्राकृतिक सुंदरता और समृद्धि का वर्णन करती है। कवि भारत को प्रकृति की गोद में बसा हुआ, हिमालय से सजा हुआ, नदियों से समृद्ध, फलों और फूलों से भरपूर एक स्वर्ग के समान देश बताता है, और हरियाली से भरपूर, धन संपदा से समृद्ध, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता वाला और नई क्रांति का नेतृत्व करने वाला देश बताता है। यह कविता भारत की महिमा और सौंदर्य को दर्शाती है और भारत के प्रति गर्व और प्रेम को व्यक्त करती है।